Gosalia. I am your chemistry teacher, and today we will start with 11th science chemistry. In 11th science, there are 14 chapters, 14 chapters in your syllabus. They are divided into two parts, part 1 and part 2. Both part contain 7 chapters. Today we will start with the very fundamental topics and very fundamental chapter. First chapter, some basic concepts of chemistry. As a name suggests, we have to deal with some very important and very fundamental topic of chemistry. One of the most important topic. It is so much important. It connects with every chapter of your 11th and 12th science. In 11th science, you have to study 14 chapter. In 12th, you have to study 16. Total 14 plus 16, 30 chapters. So, ये टॉपिक ऐसा है जो आप क्या कर सकते हो, बाकी के 30 चैप्टर के साथ क्या कर सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हो. वो कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नेम इज मोल कंसेप्ट. यस, आपने एक्चुअली मोल के बारे में डिस्कस कर लिया है, सम बेसिक इंफॉर्मेशन इन 9th स्टैंडर्ड. हम जब 9th और 10th में थे तब कई बार हमें बोला गया था कि 9th है वो 11th के साथ रिलेटेड है, 10th है वो 12th के साथ रिलेटेड है. तो मोल कंसेप्ट के बारे में आप काफ़ी सारी बातें कहाँ पर पढ़ चुके हो? 9th में. बट इट्स अ न्यू बिगिनिंग, तो हम भी काफ़ी बेसिक वे से, काफ़ी फंडामेंटल वे से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. बट ये चैप्टर में हमें फोकस किस पर करना है? हमें फोकस करना है मोल पर. बट मोल को समझने के लिए जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, आज वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सो एज वी नो कि व्हाट इज एटम. एटम से स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट इज एटम? एटम क्या है, किससे बना है? तो डाल्टन थ्योरी सबको याद है कि एटम है वो डिविडेबल नहीं है, बट बाद में पता चला कि एटम को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. सो एटम कंसिस्ट मेनली 3 सब पार्टिकल्स. कौन से मेन 3 सब पार्टिकल्स है? एवरीवन नोस. इट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. सो atom is made up of proton, electron and neutron. Proton consists of positive charge. प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस. सो proton carrying positive charge, electron carrying negative charge and neutron जिसका सिंबल होगा small n carrying no charge. मतलब वो क्या है? न्यूट्रल. मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, नो प्लस नो माइनस. वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन. एटम में सर ये सब कहाँ पर मिलेंगे? वो भी हमें पता है कि एटम एक्चुअली एटम कंटेन 2 पार्ट्स. वन इज न्यूक्लियस एंड सेकेंड सर्कुलर पाथ जिसको हम कहेंगे ऑर्बिट. और इन अदर वे यू कैन से इज अ सेल. न्यूक्लियस में प्रोटॉन which carry positive charge and neutron are situated where electron revolving around the nucleus. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल न्यूक्लियस में आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं. इलेक्ट्रॉन की लाइफ थोड़ी क्या है, डिफिकल्टी वाली है, वो आराम नहीं कर सकता. उसको कंटिन्यू
वे में क्या करना पड़ेगा, घूमना ही पड़ेगा, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, हमें सबको 9th 10th में ही पूछ लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, कि इलेक्ट्रॉन है अगर घूमना मतलब रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व करता है तो क्या है, सही बात है। अगर इलेक्ट्रॉन बोले कि भाई मुझे कल से नहीं घूमना, अगर मैं नहीं घूमूं तो चलेगा नहीं, तो सोचते हैं कि उसको क्यों घूमना पड़ेगा, और अगर वो घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो चलो हमने क्या किया, 1-2 मिनट के लिए उसको छुट्टी दे दी, इलेक्ट्रॉन तुझे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने घूमना बंद कर दिया तो हुआ ये कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। क्या किया, इलेक्ट्रॉन को किसने खींच लिया, प्रोटॉन ने। तो हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चला गया, न्यूक्लियस में। सर तो इससे क्या प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन ने ही क्यों खींचा, सिंपल आंसर, सर प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज है, प्लस माइनस अट्रैक्शन। सेकेंड, सर ये भी हो सकता था ना, प्लस माइनस इंटरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या करे, अपनी ओर खींच ले, नॉट पॉसिबल। क्यों, तो अगर आप फिजिकली देखें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा हैवी, अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स। तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी ओर क्या करे, खींच ले। क्यों, ये आती है और ये इसके सामने कीड़ी, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो खींच नहीं सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बाहर नहीं निकल सकता, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आराम से क्या कर सकता है, अपनी ओर खींच ले। तो होगा ये कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों कहाँ पर आ जाएंगे, न्यूक्लियस में। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तीनों साथ में रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि 99.99% रिएक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं है, वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस में है तो रिएक्शन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो नहीं सकती। तो दुनिया में जितनी भी रिएक्शन चल रही है वो सब क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ रहना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में नहीं रहना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर ही रहना है, और बाहर भी आराम से नहीं रहना है, उसको कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते ही रहना है अराउंड दी nucleus. So I think we get the answer कि why proton and neutron are in nucleus and electron is far away from nucleus and must revolve around the nucleus. वो ब्रेक नहीं ले सकता, वो ब्रेक नहीं ले सकता, टाइम नहीं ले सकता, सब 2 मिनट दे दो, उसको क्या करना है, कंटिन्यूस क्या करना है, ही रहना है। और ये बात ज़्यादा पता चली कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वेट में क्या है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो वो रिवॉल्व नहीं कर सकते। तो लाइट वेटेड जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसको ही क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्व करना। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द वेरी बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स। ओके, व्हाट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कहाँ पर है, कैसे है। ओके, अब अगेन 2 टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास।
number which I have symbol Z. Second one is atomic mass और atomic weight, जिसका symbol है A. Atomic number is equal to number of proton or number of electron. नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो मैटर, ओके, दोनों सेम ही होंगे. क्यों सेम होंगे? वेरी लॉजिकल. प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज. दोनों चार्ज क्या होंगे? हर एक एटम में क्या होंगे? सेम होंगे. मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट होंगे. सो लॉजिकली भी सही बैठ रहा है कि एटम ओवरऑल तो क्या है? न्यूट्रल ही है. ड्यू टू which reason? Number of proton and number of electron are same. Now next, atomic mass. There are three particles: proton, neutron and electron. As we discussed, proton and neutrons are almost 2000 times heavier than the electron. तो ये दोनों हाथी हैं और ये छोटी सी हमारी आंट कीड़ी है. तो दो हाथी के सामने इसका वेट हम क्या करेंगे? निगलेक्ट करेंगे. मतलब जब भी आप एटॉमिक मास की बात कर रहे हो देन कंसीडर ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इंक्लूडेड. अब समझ में उसके पीछे भी क्या लॉजिक है? तो ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. अब आप लॉजिकली समझ सकते हो कि एटॉमिक मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन सेम ही हो गए प्लस माइनस. ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, जिसमें से हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स. उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक टेबल के फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? आगे जाके मोल कंसेप्ट पढ़ना है. मोल कंसेप्ट के लिए आपको सभी के एटॉमिक मास आने चाहिए. एटलीस्ट 1 to 20 फर्स्ट 20 एलिमेंट के क्या होना चाहिए? आपको एटॉमिक मास आना चाहिए. सो वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इन डिटेल्स. ओके, तो स्टार्ट. हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे. टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम एटॉमिक नंबर, अगेन सिंबल क्या होगा? Z. एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो गए? सेम ही होंगे. देन सेकेंड, नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट. Then third column atomic mass. Atomic mass symbol क्या होगा? A. Atomic mass मतलब proton plus neutron. And fourth column is number of neutron. Number of neutron. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हम A माइनस क्या करेंगे? Z करेंगे. मतलब थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे? हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. A मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम प्रोटॉन को कंसीडर करेंगे. प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको मिल जाएंगे. नाउ फर्स्ट एलिमेंट को डिस्कस करेंगे. एटॉमिक नंबर एक सीक्वेंस में ही चलेंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन.
कैपिटल H, उसका जो वेट है वो भी क्या है 1। सेकेंड हीलियम, सिंबल इज He, उसका वेट होगा 4। थर्ड लिथियम Li, जिसका वेट होगा 7। फोर्थ बेरिलियम Be, जिसका वेट होगा 9। एटॉमिक मास है वो रेंडमाइज्ड ऑर्डर में है, वो एटॉमिक नंबर की तरह एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो उसका रीजन क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ बोरॉन, सिंबल B, वेट इज 11। सिक्स्थ कार्बन 12। 7 नाइट्रोजन N 14। 8 ऑक्सीजन O 16। 9 फ्लोरीन, सिंबल इज F, वेट होगा उसका 19। एंड लास्ट नियोन Ne, जिसका वेट होगा 20। So, as we discussed in this chapter, we have to study mole concept. और mole concept के लिए आपको atomic mass सबके मतलब 1 to 20 आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो ये कॉलम है, ये सबसे अहम भी, मतलब अगर आपको रात को भी कोई उठाकर पूछे तो भाई एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन बोलो, आपको होना चाहिए। मतलब आपको एक तरह से याद ही रखना है कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19 और नियोन 20। ओके, अब ये चेंजेस क्यों हुए, मतलब एटॉमिक जो मास है वो इतने रैंडमाइज्ड नंबर में क्यों हुए, मतलब वो एक सीक्वेंस को क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर न्यूट्रॉन को क्या है पिक्चर में है। तो पहले हम न्यूट्रॉन की वैल्यू है वो चेक करते हैं सब में। तो A माइनस Z करना है हमें, मतलब ये थर्ड कॉलम में से फर्स्ट वन क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सो हाइड्रोजन के लिए 1 माइनस 1 तो 0। तो हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है ही नहीं। आपको इंफॉर्मेशन होती है ना, एटॉमिक नंबर 1 मींस एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, बट न्यूट्रॉन क्या है 0। हीलियम में चेक करते हैं, हीलियम में 4 एंड 2, 4 माइनस 2 करो तो आंसर क्या मिलेगा आपको 2। मतलब हीलियम के बारे में सोचे तो हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, तीनों चीज सेम है। लिथियम में 7 माइनस 3 करो तो 4 मिलेगा। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन बट न्यूट्रॉन 4। न्यूट्रॉन कितने हैं 4। नेक्स्ट 9 माइनस 4 आंसर विल बी 5। 11 माइनस 5 6। कार्बन के लिए 12 माइनस 6 6। नाइट्रोजन 14 माइनस 7 7। ऑक्सीजन 16 माइनस 8 8। फ्लोरीन 19 माइनस 9 10 एंड नियोन 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा 10। तो आप देख सकते हो कि न्यूट्रॉन के नंबर क्या है, रैंडमाइज्ड ऑर्डर में अवेलेबल नहीं है, मतलब है ही नहीं। तो उसी के कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट एटॉमिक मास एज रैंडमाइज्ड। ओके, सो आपको ये चीज क्या करनी है, याद रखनी है। एटॉमिक मास सबका क्या करना है, याद रखना। एंड कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। मतलब ये दो एग्जांपल देखो, 6 6 मतलब कि बोरॉन
and carbon contain same number of neon. Then again fluorine and neon contain same number of neon. Okay, तो ये भी हो सकता है कि न्यूट्रॉन के नंबर सेम भी हो सकते हैं. ओके, तो ये हमने डिस्कस किया 1 to 10 एलिमेंट्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम 11 to 20 एलिमेंट को डिस्कस करेंगे और फर्दर हम मोल कंसेप्ट